हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर क्या, पी देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई ही है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर अगर वाई है तो उसको सॉल्व करने का क्या रूल होता है, हम लोग वही देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्वेबल फॉर वाई। तो नीचे लिखा व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिया हुआ है क्वेश्चंस में और वो किस तरीके का है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड p, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड p, मतलब y के बराबर में x और p का फंक्शन है, मतलब x और p के बीच ही कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ये डिफाइन किया गया होगा। मतलब y इक्वल टू फंक्शन किसका, y इक्वल टू फंक्शन किस में होगा, x एंड p, y के बराबर कैसा फंक्शन आएगा, जो फंक्शन में x हो और p हो। तो सबसे पहले इस तरह का फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। एंड उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग एक और इक्वेशन मान लेंगे, उसको एक और इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले जो इक्वेशन जो y इक्वल टू एक्स और p के फॉर्म में था तो उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आएगा उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लोग क्या करेंगे, p को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, p को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। अगर एलिमिनेट होता है तो ठीक है, और अगर नहीं एलिमिनेट होता है, इफ द, यहाँ थर्ड नंबर में लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ p कैन नॉट बी एलिमिनेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी राइट, तो उसके बाद हम लोग क्या लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ द p एलिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 विल गिव अस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब अगर p को एलिमिनेट कर लेते हैं कहां से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा हम लोग का गिवन क्वेश्चन का। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y का मतलब क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है या नहीं हम लोग कैसे जानेंगे। तो y इक्वल टू फंक्शन किसका होगा, x और p का। y इक्वल टू फंक्शन किसका होगा, x और p का। ठीक है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे p का वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 से। इस इक्वेशन को 1 मान लेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा इक्वेशन उसको 2 मान लेंगे। फिर 1 और 2 से हम लोग p का वैल्यू एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर एलिमिनेट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो हम लोग ये लाइन लिख देंगे, द p एलिमिनेट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 विल गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एलिमिनेट अगर इक्वेशन 1 और 2 से अगर p को कर लेते हैं तो वही क्या करेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरीके से सॉल्वेबल फॉर x के लिए भी सेम कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पर y की जगह x होगा और यहाँ x की जगह y हो जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, वहां डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, बाकी सेम पैटर्न वही होगा। ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। लेकिन फिलहाल अभी y के लिए हम लोग जो पढ़े यहाँ पर है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ इससे लिखने, इससे मतलब कि सब पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, y इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है यहाँ पर इक्वेशन, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि p इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। p इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग y का y बराबर कर लिख सकते हैं, y बराबर x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे p और फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, क्योंकि p बराबर डी वाई बाई डी एक्स है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, y इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद px प्लस पी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये जो इक्वेशन आया ये किस फॉर्म में है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ p एंड x के फॉर्म में है। फंक्शन ऑफ, जैसे यहाँ लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स एंड p, तो यहाँ पर y इक्वल टू किसका फंक्शन आ गया, p और f का फंक्शन आ गया। तो इस तरीके के फंक्शन, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y हो गया। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे,
जो गिवन जो इस तरह का फॉर्म है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस यहाँ p और x है, p और x है, तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल से करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। चेन रूल बोल रहे हैं u इंटू v में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि p भी आपका x और y का कोई ना कोई फंक्शन है, ठीक है। तो p इंटू x, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन हो रहा है, कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है, u इंटू v में। u को छोड़े यहाँ पर v का किए, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस v को छोड़े x, फिर u को किए, तो p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dp/dx। उसी तरीके से यहाँ पर भी u इंटू v में ही होगा, तो प्लस u को छोड़ दी p स्क्वायर, v का किए क्या यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब क्या कर रहे हैं, x को छोड़ रहे हैं, p स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, 2p हो गया इसका डिफरेंशिएशन, फिर p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dp/dx, ठीक है। p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dp/dx। उसी तरह से dy/dx ये सेम हो गया, फिर p को 1 से मल्टीप्लाई किए तो p प्लस ये p स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए यहाँ लिखे। अब यहाँ से ये दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लिए, x इंटू dp/dx, x इंटू dp/dx, दोनों से क्या लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या बचेगा 2p। अब क्या कर रहे हैं, अब dy/dx इक्वल टू क्या होता है p, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dy/dx बराबर क्या होता है p होता है, इससे हम लोग पिछले वाले क्लासेस में देखें। तो dy/dx इक्वल टू p हो गया, इक्वल टू p प्लस p स्क्वायर प्लस यहाँ जैसे का तैसे हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या की, ये वाले टर्म को पूरे बराबर के लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो क्या हो गया माइनस में हो गया, और यहाँ पर बराबर में क्या हो गया p स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस p को क्या कर लिए नीचे ले आए, ठीक है, और इस x को और इस dx को उधर साइड ले आए, ठीक। तो यहाँ पर dx/x हो गया, इसको अरेंज कर लिए, dx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, p को नीचे ले आए, इस तरह से इसको हम लोग अरेंज किए। अब ये कर क्या कर रहे हैं कि p स्क्वायर को दोनों में अलग अलग डिवाइड करते रहिए, माइनस का साइन आपका बाहर ही है, अलग अलग डिवाइड कर दिए। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/p स्क्वायर, फिर यहाँ पर डिवाइड के 2/2p था, और नीचे डिवाइड कर रहे हैं क्या p स्क्वायर, तो p से p कट गया, फिर 2p आ गया और dp। अब क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट भी हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों में क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर अभी आप सिर्फ सेपरेट ही कर लीजिए, यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा है तो सिर्फ सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर साइड में लिख दिए, इसको उधर साइड, मतलब कि इसको पहले लिख दिए 1/x dx को, और ये वाले टर्म को बाद में लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट करेंगे, क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रेट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले मिटाते हैं। इंटीग्रेट कर दिए तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log, एक मिनट मीटिंग चल रहा है सही से, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x इक्वल टू, माइनस का साइन रहने देते हैं हम लोग बाहर, 1/p स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/p, 1/-1/p होगा, -1/p हो, जैसे क्या हो जाएगा -2 में प्लस ऐड होगा, 1/p का है तो आप -2 प्लस इस तरह से होगा, किसका इंटीग्रेशन 1/p स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1/p, यहाँ पर माइनस आ गया। अब क्या कर रहे हैं, 2 वहां पर, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 को बाहर ही आने दिए, फिर 1/p का इंटीग्रेशन करेंगे dp के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा log p, क्या हो जाएगा log p हो जाएगा, और log p हो गया यहाँ पर log x, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + p -2 log p। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या ले रहे हैं log c, एक कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं हम लोग क्या log c।
अब ये टर्म को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहे हैं, log x प्लस क्या हो जाएगा 2 log p इक्वल टू 1 बाई पी प्लस log c। यहाँ से ही हो गया वैल्यू इसका। अब क्या होगा, यहाँ पर log x को log x रहने देते हैं। ये रूल था कि 2 चल जाए यहाँ पर पावर में चला जाता है, मल्टीप्लीकेशन जो होता था। यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी प्लस log c। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी, log a इंटू बी। तो log a के जगह पे x है, b के जगह पे p है, तो p x इंटू पी स्क्वायर, और इसको log c के टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, log c 1 बाय p। अब log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है, log a बाय b। तो a के जगह का b, a के जगह पे ये और b के जगह पर ये, तो log a बाय b इक्वल टू 1 बाय p। ये सारे फॉर्मूला मैं अभी साइड में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ log जब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, पावर में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर log उस साइड गया तो e का पावर में क्या चला जाएगा 1 बाय p, e के पावर में क्या चला जाएगा 1 बाय p। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा c इंटू ई का पावर p इंटू पी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग p को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, p का वैल्यू कहीं रख सकते हैं क्या, p को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि e का पावर में 1 बाय p आ गया है, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या वही जो थर्ड नंबर था, द एलिमिनेंट ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 gives the required solution of equation, required solution of given equation, required solution of given equation यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर दो तरीके का फॉर्मूला है, यहाँ पर 2-3 तरीके का फॉर्मूला यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, log a प्लस log b इक्वल टू क्या हो जाता है log a इंटू b, और क्या होता है log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला log a बाय b, ठीक है। और यहाँ पर अगर कहीं कोई टर्म यहाँ पर log x वहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है तो ये log हटता है तो ये e का पावर में चला जाता है। तो ये था आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसी तरीके से हम लोग एक दो और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग को देंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, मिटाते हैं इस सारा वीडियो को, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है जो है यहाँ पर, उसको मिटा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है आपका कि y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन ये जो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस फॉर्म में, y इक्वल टू xp फंक्शन के फॉर्म में। तो y इक्वल टू xp के फॉर्म में, इसका रूल क्या है, पहले इसको x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाय dx। उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन इसको u इंटू v में कर रहे हैं हम लोग, 2 बाहर निकाल दी कांस्टेंट है, p को छोड़े 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़े p का डिफरेंशिएशन dp बाय dx। जैसे y का डिफरेंशिएशन क्या है, y x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx था ना, उसी तरह से p का डिफरेंशिएशन क्या है dp बाय dx। और क्या है यहाँ पर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा 2p इंटू dp बाय dx। अगर आप लोग y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे 2y बाय dy बाय dx, ऐसे ही लिखते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं कि p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ये। अब dy बाय dx का वैल्यू क्या आ गया, p आ गया इक्वल टू, अब ये 2 को अंडर मल्टीप्लाई कर दिए, 2p हो गया यहाँ पर 2x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इस 2p को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर देने के लिए, ठीक है। और यहाँ से 2 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 जब दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लिए यहाँ से और dp बाई dx कॉमन निकाले तो क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस p, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ p माइनस 2p इक्वल टू क्या हो गया माइनस p हो गया, यहाँ पर इक्वल टू में क्या है
2 इंटू एक्स प्लस पी इंटू डी पी बाय डी एक्स। अब क्या कर रहे हैं कि इसको उलट दे, इसको राइट साइड इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको इधर कर दिए dx और इसको नीचे कर दिए dx बाय dp इक्वल टू, ये p को फिर यहाँ नीचे ले आए तो माइनस टू एक्स प्लस पी, ये p यहाँ से नीचे आ गया, नीचे डिवाइड क्या होगा p, अब dx बाय dp प्लस इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो अलग यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो माइनस टू एक्स बाय पी होगा यहाँ पर, और फिर इसको लेफ्ट साइड ले आए माइनस से क्या होगा प्लस में, और फिर ये माइनस टू किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू किससे मल्टीप्लाई होगा p से, तो माइनस टू पी हो जाएगा और डिवाइड में क्या है p, क्या हो गया कट के रिजल्ट माइनस टू आ गया। अब ये क्या आ गया, लीनियर फॉर्म में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े थे, लीनियर फॉर्म में आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कैसे था, dy बाय dx डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम लोग सॉल्व करते थे 12th में, उसका लीनियर फॉर्म क्या था, dy बाय dx प्लस r इनटू y इक्वल टू q। एक्चुअली में यहाँ पर p होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी p है, इसलिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए वहां पर हम r कर दिए हैं। तो जनरल फॉर्म होता था कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाय dx प्लस r इनटू y इक्वल टू q। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता था, इस जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता था, e टू द पावर r इनटू dx। इसका डिफरेंशिएशन, इसका y का कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे, और उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे हम लोग, y इनटू ये जो है ये y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q किसको मान रहे हैं, ये इस टर्म को q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और डिफरेंशिएट किससे करते थे, x के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से ये लीनियर इन x है, और ये लीनियर इन क्या होता था, y, लीनियर इन y। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को, इक्वेशन a को कंपेयर कर करके हम यहाँ से काम करेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो y के साथ यहाँ पर देख dy बाय dx होता था, तो यहाँ पर dy बाय dy होता था, यहाँ पर भी यहाँ y होता था, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर है, तो इसको इंटीग्रेट ये करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ पर dy, यहाँ पर y का कोफिशिएंट को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर dx है तो x का कोफिशिएंट क्या है 2/p, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे हम मानेंगे यहाँ पर, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग r इक्वल टू 2/p। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, if इक्वल टू e टू द पावर 2/p, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dp के रिस्पेक्ट में। जिस तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता था, dx के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये 2/p का डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पर ये r का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता था, ये r का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते वक्त ये r का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में होता था। तो उसी तरह से यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2/p का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dp के रिस्पेक्ट में, dp के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p। अब ये log 2 का जो टर्म है यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो e टू द पावर log p स्क्वायर, यहाँ पर भी बेस e है, यहाँ पर भी बेस e है, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ p स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, p स्क्वायर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y बराबर क्या है, ये ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर क्या है, x, y को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ x लिखे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल टू q बराबर, q यहाँ पर ये टर्म होता था, तो इस टर्म में यहाँ पर क्या -2 इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है p स्क्वायर आ गया, और इसको डिफरेंशिएट किसके कर रहे थे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करते थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर नीचे में क्या है dp है, तो यहाँ पर dp के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इंटू p स्क्वायर हो गया, -2 बाहर निकाल दे, p स्क्वायर का इंटीग्रेशन pq प्लस c, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग ऐड कर दिए, फिर इस p स्क्वायर को यहाँ पर नीचे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर a आ गया। अब x के बराबर ये वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन चाहे तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं, या फिर यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग क्या कर दिए, इक्वेशन 1 में क्या कर दिए, x का वैल्यू पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर दिए, x का वैल्यू पुट करके हम ये चीज लिखे,
और इसको 2 मान ली, इसको 3 मान ली। वही यहाँ पर लिखे द एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 2 and 3 गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन। उम्मीद होगा कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है डिफरेंस सॉल्वेबल फॉर y के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, y प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। अब ये पी एक्स को राइट हैंड साइड ले जाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स और पी का फंक्शन। उसको जैसे सॉल्व करते थे तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, आप अगर सॉल्व करते करते आएगा तो आपका टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी बराबर सी, इस तरीका का कुछ टर्म आएगा। तो इससे p को हम लोग अलग कर सकते हैं, p का वैल्यू निकल गया c बाई एक्स। तो अब इस p का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो p तो यहाँ से हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका ये हो जाएगा। हर बार हम लोग लिखते थे कि द वैल्यू ऑफ p एलिमिनेट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। लेकिन इस केस में वैल्यू ऑफ p निकल जा रहा है इजीली यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर p का वैल्यू निकल जा रहा है, तो इस p का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ये तो हम ये सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको यहाँ तक सॉल्व करके इसको लाना है। p का वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसमें p का वैल्यू सेपरेट नहीं हो पा रहा है। इसमें भी ये भी एक क्वेश्चन, इसमें p का वैल्यू सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इसको भी आप लोगों को करना है। ये एक क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है मेरे ख्याल से। इसमें भी आपका p का वैल्यू सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी p का वैल्यू आपका सेपरेट हो जाएगा। p इक्वल टू क्या हो सकता है आपका k बाय x का रूट अंडर, ठीक है। ये अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कहीं कहीं p का वैल्यू सेपरेट होता है, कहीं कहीं p का वैल्यू अलग से नहीं आता, वो इस तरीके से उलझ का आता है। तो हम लोग वहां पर ये लिख देते हैं कि द वैल्यू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी फाइंड बाय एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इस तरीके से। तो यही था डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस यही तक, थैंक यू।